स्टार्ट मूविंग अगेन। इसमें हमने अभी तक 4 मूवमेंट्स कंप्लीट किए हैं और ऐसे कि 4 वीडियोस कंप्लीट किए हैं जिसमें इंडिविजुअल मूवमेंट्स हैं। तो हमने फर्स्ट एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, सेकेंड वीडियो में एंकल रोटेशन किया है एंड थर्ड वीडियो में नी फ्लेक्शन मूवमेंट की है एंड फोर्थ वीडियो में नी एक्सटेंशन किया है। तो और अब फिफ्थ वीडियो में जो कि हम कभी करने वाले हैं वो है बॉडी वेट स्क्वाट्स। अगर आपने वो पहली वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, आई रिकमेंड कि आप स्ट्रक्चरली इसको जाएं। अगर आप ये परफॉर्म करने वाले हैं या किसी अपने पेरेंट्स को जो मूवमेंट डिप्राइव्ड हैं, जो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो उनको अगर सेंड भी करने वाले हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट भेजिए। दैट विल हेल्प देम मोर कि इसको स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से किया, मतलब इसको प्लान ऐसे किया है कि हम पहले एंकल जॉइंट, देन नी जॉइंट, नाउ हिप। एंड जो फिफ्थ मूवमेंट है वो कंपाउंड मूवमेंट है। कंपाउंड मूवमेंट में हम सारे जॉइंट्स के मसल्स हम एक साथ यूज करके एक मूवमेंट करेंगे जो कि हमारी फंक्शनल मूवमेंट भी है। फंक्शनल मूवमेंट मतलब जो हम डेली लाइफ में हम लाइक फ्रॉम द बर्थ, लाइक आफ्टर 1 or 2 years, जहाँ पे हम चलना सीख जाते हैं, हम बैठते हैं, उठते हैं एंड फिर उसके बाद ये मूवमेंट बहुत बेसिक रहती है। बट आई डोंट थिंक कि लोगों को पता है कि हाउ टू डू दिस मूवमेंट प्रॉपरली। जो मूवमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, लाइक सिटिंग। कहीं पे भी बैठ रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन से, या फिर बैठे हैं, उठ रहे हैं फ्रॉम बेड, चेयर, सोफा, कहीं से भी, तो लोग इतना ध्यान नहीं देते। अगर आप इस मूवमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आजकल सोसाइटीज में दिख रही है लोगों में, अगर आप भी देखेंगे, आपके परिवार में आप चेक करिए, राइट फ्रॉम द एंकल, ये काइनेटिक चेन है। काइनेटिक चेन का मतलब, मैं काफी सारी टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ बट आई वांट यू टू गिव अ फुल पिक्चर जहां पे आपको समझ में आए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम अच्छी तरीके से मूवमेंट्स अच्छी तरीके से नहीं करते, राइट फ्रॉम द एंकल, आप ये देख सकते हैं जो आर्च है इसे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कहते हैं। तो ये आजकल की जनरेशन में जो कि सिटिंग जनरेशन है, वो सारी जॉब मूवमेंट्स नहीं कर रही हैं, वो कोलैप्स होती जा रही है। कोलैप्स का मतलब ये फ्लैट फुट होते जा रहे हैं, जो कि इसकी टेक्निकल टर्म है। लाइक अगर मैं आपको शो करूं, यहाँ पे आर्च है तो लाइक दिस, ये पूरा जमीन पे टच हो जाता है। तो राइट फ्रॉम दिस, तो ये अगर ये आर्च आपकी अच्छी तरीके से नहीं रहेगी तो ये बार बार इस एंकल जॉइंट से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, देन वो नी पे जाएगी, देन हिप पे जाएगी, देन थ्रू आउट द स्पाइन, वो ऊपर तक सारे जॉइंट जो स्टैक हैं। हम जैसे एक बिल्डिंग है, फाउंडेशन है, जैसे आप एक कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन होती है। अगर उसमें ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो आपको लगता है कि वो बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसके ऊपर के फ्लोर्स लाइक दिस। तो इसलिए मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं इसमें सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अगर मैं इसको समझाना भी चाहूंगा तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बट इन अ बेसिक, जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स और जो मूवमेंट डिप्राइव्ड हैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाहूंगा। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट मी शो यू दिस। तो इस मूवमेंट में सबसे पहले जो बेसिक है मैंने आपको शो कर दिया है कि दैट फ्रॉम स्टैंडिंग वी आर सिटिंग। सो मेरे पास स्पीकर है, आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, इस जिम में, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और ऑल्सो दिस, अभी मैं बैठ रहा हूँ लाइक दिस। सो इन दिस आई शोन यू 2 थिंग्स। अभी कई बार हमारे पास चेयर्स कुछ होती हैं जो ज्यादा ऊंची होती हैं, कई बार हमें नीचे बैठना पड़ता है थोड़ा सा, तो दिस इज अ डिफरेंस, बट मैं आपको समझाऊंगा। तो इन दोनों में ही हम ये यूज कर रहे हैं अपने हिप्स, जो कि पावर हाउस है हमारे किसी भी मूवमेंट को करने के लिए। तो अभी मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूं, जहां पे आपको यहां से स्टार्ट करिए। अगर आप वो कर सकते हैं तो नेक्स्ट इस पे जाइए एंड थर्ड फिर मैं आपको प्रोग्रेशन इसका बताऊंगा। तो लाइक दिस, पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे परफॉर्म करना है। तो आपके जो फीट हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, मतलब सीधे रहेंगे, एंड वो दोनों के बीच में डिस्टेंस, शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट और समवेयर हिप फिट डिस्टेंस अपार्ट, वो समवॉट सेम ही रहेगी। तो लाइक दिस, आपको नी सॉफ्ट रखनी है। सॉफ्ट रखने का मतलब है, अभी ये मेरी लॉक है, लाइक आई एम टाइटनिंग दिस, यहाँ पे स्ट्रेट है तो ये बोन टू बोन आ रहा है। एंड देन सॉफ्ट का मतलब होता है लाइक स्लाइटली,
आपको ये फॉरवर्ड लेके नहीं जानी है, आपको सिर्फ सॉफ्ट रखनी है। एंड विद दिस आप हाथ ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइड में ना रखें, यहाँ पे रख लीजिए, कोई इशू नहीं। देन विद द हिप आपको, दिस कॉल्ड हिप हिंज, ज्यादा टेक्निकल में हम नहीं घुसेंगे, बट हमें हिप को बैंड करना है। तो विद द बैंड हम बॉडी को स्लाइटली फॉरवर्ड लेके जाएंगे एंड विद द हिप हम वॉल को टच करेंगे एंड स्ट्रेट हो जाएंगे। मैं आपको साइड एंगल से दिखा शो करता हूँ। अगेन हिप पे डिस्टेंस अपार्ट हमारे दोनों पैर, knees softer, this much is okay. Now with the hip, think यहाँ पे एक वॉल है, समवॉट आप 1 फीट के डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर 1 फीट आपकी ज्यादा, वॉल से आपके पैर की हील और वॉल के बीच में 1 फीट के डिस्टेंस अगर 1 फीट भी ज्यादा लगता है तो आधा फीट, आपको जहां पे कंफर्टेबल लगता है वहां से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करिए। सॉफ्टर एंड कीप योर हैंड्स लाइक दिस, यहाँ पे अपने हाथ रख के एंड हिप हिंज, जो ये मूवमेंट है मैं अपने हिप्स को पीछे लेके जा रहा हूँ, टच द वॉल एंड अप। तो यहां से आप स्टार्ट करिए। अगर आप ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, अगर आप चेयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे स्टार्ट करिए। देन उसके बाद अगर आप ये परफॉर्म करने लग जाते हैं, समवेयर 1 फीट डिस्टेंस तक आप अपने हिप को ले जा पाते हैं, जो हील की डिस्टेंस मैंने बताई, हील एंड वॉल की डिस्टेंस 1 फीट और 1.5 फीट, अगर उसमें आप हिप को टच कर पाते हैं लाइक दिस, सी अभी मैं बहुत पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड इफ आई टच दिस एंड कम फॉरवर्ड। अगर ये आप इजीली कर पाते हैं बिना सपोर्ट के, स्टार्टिंग में आप सपोर्ट ले सकते हैं, उसके बाद अगर बिना सपोर्ट के कर पाते हैं, देन आप कुछ ऐसा ढूंढिए अपने घर में जहां पे जिसके हाइट अपने हिसाब से जितनी ऊंची ले सकते हैं वहां से उतनी लीजिए, जैसे लाइक दिस। अगेन फीट स्ट्रेट, नीज बेंड एंड ट्राई टू सिट एंड स्टैंड। अगर हमें ये इजी लगता है तो अब हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में, जैसे इसकी हाइट है ज्यादा है और इसकी हाइट काफी ज्यादा कम हो गई है यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये भी समवॉट डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जो शायद इतनी डिग्री, इतनी हाइट है उसकी, फिर उसके बाद इतनी हाइट हो, इतनी हाइट हो, और फिर इतनी हाइट तक अगर आप मूवमेंट करने लग जाए जहां पे आपको 10 to 15 रिपीटिशन करने हैं, 2 to 3 सेट्स, तो आपको हर चीज में आप जब यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, इन सब में अगर आप 10 to 15 रिपीटिशन करने लग जाए हर हाइट में, यहां से यहां तक, फिर आप दूसरी पोजीशन पे जाइए, फिर दूसरी पोजीशन पे जाइए, फिर समवॉट इसके बराबर आने के बाद आप इस हाइट तक जाके सिट एंड अप। तो आप ऐसे इसमें प्रोग्रेस करिए। आपको सीधे इस पे स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर सीधे इस पे स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, शायद आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़े। तो हमें इसको ऐसे प्रोग्रेस करना है जहां पे प्रोग्रेस मतलब हमें थोड़ा और चैलेंजिंग करना है कि हम और स्ट्रेंथन हो, कि धीरे 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 हम वो स्ट्रेंथ डेवलप कर पाए और फिर आपको इसमें तक पहुंच पाए। और अगर आप इसके 10 to 15 रिपीटिशन करने लग गए तो दैट मीन्स कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो मूवमेंट डिप्राइव्ड मैं लोग कह रहा हूं, आप उससे थोड़ा सा बेटर हो गए हैं, जहां पे आप बैठ पा रहे हैं खुद से बिना सपोर्ट के, किसी चीज के। इसमें एक छोटी सी चीज इंक्लूड करूंगा, कुछ लोगों के पैर स्ट्रेट नहीं रख पाते हैं। होता है कि हम जैसे स्क्वाट्स आपने लोगों को देखा होगा, मे बी नॉट, बट मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग सीधे करते हैं लाइक दिस, कुछ लोग सीधा नहीं कर पाते हैं, तो अब वो थोड़ा सा पैरों को अपने थोड़ा एंगल इंक्रीज करते हैं लाइक दिस। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो इसका राइट वे क्या है, सारा टेक्निकल में नहीं घुसूंगा, टेंशन मत लीजिए, बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहता हूं। तो ये मेरा पैर स्ट्रेट है, तो कितनी डिस्टेंस है जो हम एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सकते हैं जहां पे हमें इंजरी के चांसेस ना हो, वो है 0 to 30 डिग्री। तो आपको कोई कंपास लेके उसके लिए वो लेके नहीं बैठना है, तो समवॉट मैं दिखा देता हूँ। 0 to 30 डिग्री समवॉट इतना होता है। अगर आप इतना डिस्टेंस ये लेके भी कर रहे हैं, हिप पे डिस्टेंस अपार्ट, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस लेके भी अपने एंगल यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं पैर, तब नीचे जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। 0 to 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री से ज्यादा होता है, जो भी काफी लोग करते हैं जिनको आइडिया नहीं है, तो उनकी नी में इंजरी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक
काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें हो गई है इसमें, मैं और ज्यादा इसको टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, बट देयर इज अ लॉट गोज इनटू अ स्क्वाट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट जहां पे लोग ये कहते हैं कि स्क्वाट इतनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट नहीं है। तो मैं इसको ज्यादा उनके लिए एक डिबेटेबल ना बनाते हुए बस इतना कहूंगा, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, आप उसको उस तरीके से प्लान करें कि जो आपकी डेली लाइफ में आपकी लाइफ इजियर कर दे, ना कि आप कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फैंसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपकी रियल लाइफ में है ही नहीं, और तो फिर उसका क्या पॉइंट है, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं बट वो आपकी लाइफ में यूज ही नहीं हो रही। मैं चाह रहा था कि कोशिश कर रहा था कि इसको अच्छी तरीके से आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे पाऊं, क्योंकि ये लास्ट मूवमेंट है, मतलब लास्ट 5th वीडियो है लोअर बॉडी की। इसके बाद हम अपर बॉडी मूवमेंट्स करेंगे एंड दिस वाज अ कंपाउंड मूवमेंट। तो आई थिंक एक अच्छा पिक्चर मैंने आपको दे दी है। इन फ्यूचर मैं आपको कोशिश करूंगा कि और थोड़ा सा अच्छे से और समझा पाऊं व्हेन यू प्रोग्रेस फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस वाज क्लियर।